हेदा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आदमी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं माता रानी का, माँ काली का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है माँ काली का आपके लिए? अपना क्वेश्चन अपने मन में रखिए, माता रानी का ध्यान करिए और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़ राइट नाउ, क्या गाइडेंस है? डू नॉट स्टॉप। यस, wait, listen to your intuition, a year from now, and bottom deck है choose new direction. Okay. सो बेसिकली मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, कांच को देखते हुए जो माता रानी आपको गाइडेंस देना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, वो ये बोलना चाह रही हैं कि तुम इस वक्त जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते चलो। ये मत सोचो कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ये मत सोचो कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं होगी। 100% चीज़ें आपके फेवर में होंगी। इतने समय का जो इंतज़ार आपने चीज़ों का किया है, अब मुझे वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए न्यू ऑप्शंस, न्यू चॉइसेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मोर ओवर, अब वो टाइम आ गया है जब आपका जो डिज़ायर है, आपकी जो चाहत है, मुझे वो चीज़ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप भी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो इतने समय से, तो उसके लिए क्लियर आया है कि अब वो चीज़ आपके पास आने वाली है। द वेट इज़ ओवर। हो सकता है कि अभी भी कुछ चीज़ों में स्ट्रगल आ रहा हो, अभी भी आपके सामने कुछ चीज़ों में चैलेंजेस आ रहे हों, हर्डल्स आ रहे हों, बट प्रिडिक्शन को देखकर समझ में आ रहा है चिंता मत करो, कोई किसी ना किसी वे से आपको अपने आप रिस्पॉन्सेस, आपको अपने आप अंतर दिखना स्टार्ट होने लग जाएगा। मोर ओवर कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि बिल्कुल सही डायरेक्शन पर जा रहे हो और अब आगे चलकर आपको उन चीज़ों के प्रति हेल्प मिलने वाली है या उन चीज़ों के प्रति रिजल्ट मिलने वाला है जिसका आप वेट कर रहे हो या जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू मी, जितनी कोशिश कर सकते हैं इंतज़ार करिए अभी और अपने इंट्यूशन की ज़्यादा सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि माता रानी आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस दे रही हूँ, अंदर ही अंदर आपको चीज़ों का एक सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो हमेशा अपने इंट्यूशंस की ज़्यादा सुनिए और कुछ भी अगर काम करने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मन में, कुछ नहीं करना है, लंबी गहरी सांस लेना है 3 से 5 मिनट के लिए और आपका जो दिल बोल रहा है उसकी आपको सुनना है और आगे एक्शंस लेना है, आगे चीज़ों पर काम करना है। एज पर द प्रिडिक्शन, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हुए हैं और माता रानी, माँ काली का यही मैसेज है कि चिंता मत करो, जितना तुमने वेट करा है अब वो वेट तुम्हारा ख़त्म हो गया है और अब आगे चलकर तुम्हें चीज़ों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अपने एंड से कोशिश करो, अपने एंड से मेहनत करते चलो और चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक और बात मैं बोलूँगी, जितने लोगों ने इस रीडिंग को देखने से पहले अगर अपने मन में कोई क्वेश्चन पुट करा है या कोई क्वेश्चन रखा है, इट्स अ येस, इट्स अ क्लियर येस आपके लिए आया हुआ है। तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन अपने मन में ना रखें, जो चीज़ें जैसी चल रही है वैसी चलने दें एंड जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था होअपोनोपोनो प्रेयर का, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था कि कंसल्टेशंस के थ्रू क्लाइंट का यही एक क्वेश्चन है जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आ रहा था। और जिस प्रकार का मेरे को आजकल सक्सेस स्टोरीज़ मुझे मिल रही हैं होअपोनोपोनो प्रेयर की, आई मस्ट टेल यू गाइज, फिनोमिनल। सीरियसली, जब मैं सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ती हूँ ना, मेरे मुँह से सिर्फ यही वर्ड निकलता है, बिकॉज द वे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्लाइंट्स को रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, सालों भर से विश पूरी नहीं हो रही, लेकिन उस ऐसी प्रेयर से, मतलब इतनी पावरफुल प्रेयर है टचवुड की, ऐसा कोई नहीं है जिसको रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो
तो अगर आप उनमें से हैं, यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, आई मस्ट टेल यू कि आपको करना चाहिए। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर किस बारे में सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, लाइक कर लीजिए फटाफट। अगर आपने लाइक नहीं करा है तो कमेंट सेक्शन में क्लेम करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बिकॉज जो ये डेली रीडिंग्स मैं आप लोग को बताती हूँ, आई एम डैम श्योर ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या बात है। ओके, बड़े प्यारे कार्ड्स आए हैं, और आज कार्ड्स में ये क्लियरली समझ में आ रहा है दैट जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन के मन में ये थॉट है कि इनको आपके साथ आगे शादी करना है। रिलेशनशिप तो दूर की बात है, इनके मन में है कि हमारा जो कनेक्शन है ये लॉन्ग टर्म चलेगा और ये लॉन्ग टर्म रहेगा, जो क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबसे पहला साइन जो यहाँ आया हुआ है कि ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन अभी भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, भले इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट करा है, या भले इनकी और आपकी बहुत समय से बात नहीं हुई है, लेकिन ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं। कभी कभार क्या होता है ना कि बहुत समय से अगर बात नहीं होती, हम सोचते हैं कि कहीं वो इंसान हमें भूल तो नहीं गया है, लेकिन ये सबसे गलत थॉट होता है, सबसे गलत थॉट होता है कि यार अब तो मुझे भूल गया होगा, वो मुझसे क्यों बात करेगा, ये क्यों बात करेगी, अब क्यों हम रिलेशनशिप में रहेंगे एंड ऑल, जस्ट बिकॉज ऑल जो नेगेटिव सिचुएशंस बन जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है मुझे कार्ड्स में, दैट इज़ ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं, या आप कहीं इनको छोड़ के चले ना जाएं, या तो आपने ही इनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस शो करी है, या आपने इनकी हर एक ज़िद पूरी करी है कि इनके अंदर एक वो छोटा बच्चापना है कि नहीं मेरे को तो तुम्हारे साथ ही रहना है। मतलब एक ज़िद होती है ना इंसान की, बच्चे की, कि नहीं मुझे तो वो चीज़ चाहिए। मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये पर्सन रियली वांट टू बी विथ यू, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू हैव अ गुड बॉन्डिंग विथ यू। आज ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि इनके फ़ोन में आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हैं, या आप दोनों की फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हैं, जब आप लोग मिला करते थे, जब आप लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। ये पर्सन मुझे उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, आज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये हर समय सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करते रहते हैं, और ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, इनकी करंट एनर्जी क्लियरली बता रही है कितना ज़्यादा ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड हैं, कितना ज़्यादा ये आपको लेकर सोच रहे हैं, आपको भूल नहीं पाते हैं, और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जितनी कोशिश कर सकते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है तो ये डर अपने अंदर ना रखिए कि हमारा रिलेशनशिप एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है। नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आने वाले नियर फ्यूचर में दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी, काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, और जो डिफरेंसेस आ रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर वो आपके ऑटोमेटिकली ख़त्म होंगे। तो नियर फ्यूचर में मुझे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है, ये आपकी बातों को समझेंगे, ये अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, एंड मोर ओवर जो डिफरेंसेस आपके इस रिश्ते में अभी इस वक्त आ रहे हैं वो मुझे इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चीज़ों के प्रति डरिए मत, चीज़ों के प्रति फियर मत रखिए, चीज़ों के प्रति ये मत सोचिए कि हम आगे नहीं बढ़ सकते या हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता एंड ऑल। अगर आप चीज़ों को टाइम दोगे, चीज़ों को समय दोगे, तो मुझे लगता है आपका ये रिश्ता आगे शादी तक 100% जाएगा, क्योंकि ये पर्सन भी इस रिश्ते को चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, और डीप डाउन ये आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। तो अगर
ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ये आपसे कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूल गए हैं, ये थोड़ा डर रहे हैं, मैं कैसे बात करूँ, कैसे कन्फेस करूँ, कैसे रिलेशनशिप बॉन्डिंग बनाऊँ, कैसे चीज़ों को शेयर करूँ। वो एक मुझे पैटर्न दोनों के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे रिलेशनशिप के अंदर अच्छी कंपैटिबिलिटी, अच्छी बॉन्डिंग अपने आप बनने लग जाएगी। सो यस, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। साइड बाय साइड लव मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करिए। सारी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी जो आपकी हेल्प करेंगी, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। फुल मून आने वाला है, तैयार हो जाइए मैनिफेस्टेशन के लिए, पॉजिटिव रहिए, और जो भी आप मांग रहे हैं हम डैम श्योर माता रानी बहुत जल्दी उसको सक्सेस करेंगी। राधे राधे।